12 नवंबर 1996 हरियाणा का एक शांत गांव चरखी दादरी। शाम के करीब 6:40 हो रहे थे। गांव वाले अपना रोज का काम खत्म करके घर लौट रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनके थिक ऊपर कले बड़ालों के पीछे मौत 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है। दो बड़े जहाज, एक सऊदी अरेबियन एयरलाइंस का बोइंग 747 और दूसरा कजाकिस्तान एयरलाइंस का इल्यूशन 276। इन दोनों के बीच सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का फासला बचा था। अगले ही पल एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे दुनिया को हिलाकर रख दिया। 329 लोग एक पल में राख बन गए। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े आसमान में जहां हजारों माइल्स की जगह होती है, दो प्लेनें आखिर एक दूसरे से टकरा कैसे गए? क्या यह कोई टेक्निकल फॉल्ट था या फिर किसी की एक छोटी सी गलती? आज तस्वीरों में कहानी पर हम खोलेंगे इस दर्दनाक हादसे की पूरी फाइल। कहानी शुरू होती है दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। सऊदी फ्लाइट 763 ने अभी टेक ऑफ किया था। इस बोइंग 747 में 312 लोग सवार थे। ज्यादातर वो लोग थे जो सऊदी अरेबिया काम करने जा रहे थे, नए सपने लेकर। कैप्टन खालिद अल शुबैली, जो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, प्लेन को लीड कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। कॉकपिट में चाय पी जा रही थी और लोग आराम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कजाकिस्तान एयरलाइंस का फ्लाइट 1907 दिल्ली में लैंड करने की तैयारी कर रहा था। ये एक सोवियत जमाने का मजबूत प्लेन था, इल्यूशन 76। इसमें 37 लोग सवार थे। कैप्टन अलेक्जेंडर चेरेपनोव इससे उड़ा रहे थे। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम थी। कजाकिस्तान के पायलट्स को इंग्लिश बहुत कम आती थी। वो सिर्फ मीटर्स में बात समझते थे, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक एल्टीट्यूड फीट में बताया जाता है। दोनों प्लेन एक ही रास्ते पर थे। एक ऊपर जा रहा था, एक नीचे आ रहा था। इनके बीच कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा था दिल्ली का एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC। दिल्ली ATC में ड्यूटी पर थे VK दुत्ता। उनके रेडर पर 2 डॉट्स दिख रहे थे। उन्होंने सऊदी प्लेन को कहा कि वो 14,000 फीट पर मेंटेन करें और कजाक प्लेन को ऑर्डर दिया कि वो 15,000 फीट पर रहे। रूल्स के मुताबिक दोनों के बीच 1,000 फीट का सेफ गैप होना चाहिए था। लेकिन तभी मौत ने अपना खेल खेला। कजाक प्लेन के रेडियो ऑपरेटर ने ATC की बात सही से नहीं समझी। उन्हें लगा कि उन्हें 13,000 फीट तक नीचे जाना है। कैप्टन ने प्लेन को नीचे उतरना शुरू किया। 15,000, 14,500 और फिर 14,000। अब दोनों प्लेन एक ही ऊंचाई पर थे, 14,000 फीट, एक दूसरे की तरफ गोली की रफ्तार से बढ़ते हुए। रेडार पर VK दुत्ता ने देखा कि दोनों डॉट्स एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं कि वो एक बन गए। उन्होंने चिल्लाकर कजाक प्लेन को वार्न करने की कोशिश की। मेंटेन 15,000 फीट, रिपोर्टेड ट्रैफिक एट 14,000। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कॉकपिट में वार्निंग अलार्म्स बजने लगे। ट्रैफिक, ट्रैफिक। सऊदी पायलट ने प्लान को ऊपर खींचने की कोशिश की, कजाक पायलट ने नीचे। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। करीब शाम के 6:41 पर दोनों प्लेन बड़ालों के बीच टकरा गए। कजाक प्लेन ने सऊदी बोइंग के पिछले हिस्से यानी टेल को पूरी तरह काट दिया। बोइंग 747 के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो आग का गोला बनकर नीचे गिरने लगा। गांव वालों ने देखा कि आसमान से आग की बारिश हो रही है। लोग डर के मारे भगने लगे। कुछ ही मिनट में चरखी दादरी के खेतों में सिर्फ लोहा, आग और लाशें थी। 329 लोग एक पल में खत्म। किसी को बचने का मौका तक नहीं मिला। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो मंजर इतना खौफनाक था कि बड़े बड़े ऑफिसर्स की आंखें नम हो गई। खेत में बिखरे हुए सूटकेस, बखौन के खिलौने और जाली हुई पासपोर्ट्स, ये सब बता रहे थे कि हर तस्वीर के पीछे एक अधूरी कहानी रह गई है। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया में हल्ला मच गया। जज RC लाहौती की लीड में एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। ब्लैक बॉक्स निकाला गया और तब पता चला
कि ये सब सिर्फ एक लैंग्वेज बैरियर और पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। काजाक पायलट्स को इंग्लिश सही से समझ नहीं आई और दिल्ली एटीसी के पास उस वक्त सेकेंडरी सर्वेलेंस रेडर नहीं था जो प्लेन की एग्जैक्ट ऊंचाई बता सके। वो सिर्फ पायलट्स की कही बातों पर भरोसा कर रहे थे। लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। आज आप जब प्लेन में बैठते हैं तो हर प्लेन में ACAS यानी एयरबोर्न कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होता है। यह सिस्टम तभी मैंडेटरी किया गया जब चरखी ददरी में इतने लोगों की जान गई, ताकि फिर कभी कोई दो प्लाने आसमान में न टकराएं। चरखी दादरी का यह हादसा हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी आगे बढ़ जाए, एक छोटी सी गलती, एक गलतफहमी सब कुछ तबाह कर सकती है। उन 349 लोगों की यादें आज भी उन खेतों में कहीं दफन हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सिर्फ पायलट की गलती थी या सिस्टम में कमी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये रिसर्च और हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तस्वीरों में कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर तस्वीर कुछ कहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। जय हिंद।